नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद चैनल, पसंदीदा चैनल, जो भी आप कहना चाहें, आपका अपना चैनल है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिवालिक एजुकेशन में। और आज मैं फिर से आपके साथ ही, कल जहां पर हमारा वीडियो पार्ट 1 खत्म हुआ था, काफी सारा लोगों ने अच्छे खासे व्यू आए हैं, वॉच टाइम अच्छा है, मतलब कि वीडियो काफी लोगों ने पूरा देखा है और कमेंट भी काफी अच्छे हमें उस पर मिले हैं। तो उसी की क्रम में दूसरा वीडियो नंबर सिस्टम जो कल चल रहा था, जहां पर मैंने पहले 30 क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ मैंने सॉल्व करा दिए थे और जो उनके ही जैसे उन पर आधारित क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे करने के लिए कहा था। तो एक दो चार लोगों ने ही कमेंट करके क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसका मुझे लगता है कि वहां तक आपने सभी ने क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड एकदम बेहतरीन चल रही है। तो आर्य अग्रवाल नवीन जो बुक है उसी से चल रहा है, नवीन बुक में नंबर सिस्टम चैप्टर 1 संख्या पद्धति। मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि चैप्टर वाइज पूरा का पूरा मैथ सोल्व कराया जाएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। तो 30 तक हम वहां पर हमने क्वेश्चन पहले कर लिए थे, उससे आगे का हम आज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपने पहला नहीं देखा तो आप उसे नीचे वीडियो में चैनल के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, होम पेज पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा और 1 या 2 दिन में इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में भी से 1-2 दिन के बाद देख पाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है दोस्तों को तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब और प्रतिदिन का शेयर। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31 यानी कि 31, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 आपकी बुक में दिया हुआ है 1904 गुना 1904। देखिए सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन, कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया था कैलकुलेशन अगर आपको अपनी पक्की करनी है तो आपको ये स्वयं कर करके प्रैक्टिस देखना होगा। मैं आपको कैलकुलेशन इजी कैसे करें, जल्दी से जल्दी कैसे करें, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो 2 तरीके हैं, 2 नहीं सॉरी 3 या 4 5 बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर आप चाहें तो 1904 को ऐसे 1904 और इसके नीचे 1904 लिखकर इसका गुना मार सकते हैं और एग्जाम में अपने 3 मिनट खराब कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इसको सोल्व कर सकते हैं तोड़कर। कि 1904 को क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 4 और ऐसे ही ये 1900 प्लस 4। एक ये दूसरा तरीका है, बीच में गुना है ए और अगर इसे 1900 प्लस 4 गुना 1900 प्लस 4 ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। 1900 में और 4 में तोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर दूसरा तरीका यह है कि a की जगह पर 1900 b की जगह पर 4 रखें तो 1900 का a स्क्वायर बराबर 1900 का स्क्वायर कितना होता है 361 0000। 4 की जगह पर b की जगह पर क्या है 4, तो अगर इसका अगर स्क्वायर करें तो 4 चौक 16 और फिर आ जाता है 2ab। तो यानी कि 1900 गुना 4 और गुना 2 यानी कि 2ab। तो 2 चौक 8 और 19 में इसका गुणा करेंगे तो 361 0000। एक तो ये सिंपल तरीका है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो इनका गुणा करेंगे, इन बाकी तीनों को जोड़ देंगे तो आप इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन मैं आपको इससे भी इसके एक बेहतरीन, इससे भी अच्छी और आसान ट्रिक मैं आपको यहाँ पर इसकी बताने जा रहा हूँ। आपको ना a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है, ना ही कुछ आपको याद रखना है। आपको सीधा सीधा पता है कि जब 1904 गुना 1904 हो रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि ये क्या है, ये 1904 का स्क्वायर है। अब अगर आपने अभी हमारा वर्ग निकालने की ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ट्रिक 99 की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जहां आप इसको सीख पाएंगे आसानी से। मैंने वहां पर एक आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने पहले पढ़ा है कि 100 बेस आधारित संख्याओं के वर्ग कैसे निकालें, तो उसकी ट्रिक कुछ ऐसे थी कि अगर कोई संख्या 100 के मान में है, मतलब जो 100 के गुना में है, तो 1904 है जैसे कि, तो 1904 का स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, जो 1900 से वो ऊपर है, कितनी ऊपर है, ये 4 ज्यादा है, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे। ये कितना हो गया 1908। अब चूंकि जो हमारा वर्ग निकालने का नियम है वो 100 आधारित है और ये कितना है 1900, तो मतलब ये कितने गुना ज्यादा है 19।
तो इसमें क्या करेंगे, 19 का गुना कर देंगे। 19 अट्ठे 152, यानी कि 152, 0 का 5 भी आ जाएगा, 1 लगेगा, हासिल 19 निमा 171 और 72, हासिल 17, 19 से कम 19 और 17, 19 और 17 होंगे 36, तो 36 52, सॉरी 36 252 आ गया। क्योंकि 100 आधारित दुनिया में इसलिए 2 जीरो लगाएंगे और इसमें कितना ज्यादा था 4, तो 4 का वर्ग जोड़ देंगे, 36 25 216, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप इसको इजीली कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। आप इसको 1904 का 1904 में गुणा करेंगे तो 36 52 216 ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32 32 नंबर का क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले के क्वेश्चन में था, सिंपल गुना ही करना है, लेकिन 4 अंकों का गुना है तो काफी सारा टाइम ये ले जाएगा। तो वही दो तरीके जो मैंने आपको बताया, a + b का होल स्क्वायर लगाकर भी आप इसको कर सकते हैं, और जो मैंने आपको वर्ग वाली ट्रिक बताई, क्योंकि ये 1397 गुना 1397 है, तो सीधा सीधा आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1397 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, आप सीधा सीधा ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम पहले एक हमने पहले की ट्रिक से कर लिया, आप उसी तरह से भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसे 1400 - 3 में तोड़ सकते हैं, और गुणा है तो स्क्वायर, क्योंकि 1400 - 3 दोनों का गुणा करेंगे तो 1400 - 3 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1400 का स्क्वायर प्लस, सॉरी साथ के साथ करते ही चलें, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196 0000 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 किया 9 प्लस और माइनस 2 गुणा 3 गुणा 1400, दो दिया 6 14 84, तो 84। अब इसकी कैलकुलेशन आपको बेसिक बिल्कुल करनी है, तो क्या आ जाएगा, तो 1960 माइनस, अगर इसमें 9 भी कर दें और माइनस कर दें 8400, 9 में से 0 गया 9, 0 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गया 1 5 1 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आएगा 1951, 10 में से 4 गए, यहाँ पर 6 कर लीजिए, 10 में से 4 गए 6, तो 1951 609 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। और आप चाहे तो इसे दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। क्या करना है, सिंपल 1397 है, 1400 में से कितना, 1400 से कितना कम है 3, तो 1397 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 1394, जो कि 100 बेस नियम है, और ये 1400 पर आधारित करके हम निकालना है, तो इसमें 14 का गुणा करेंगे, 14 का गुणा करके जो भी आएगा उसमें 3 का वर्ग यानी कि 9 जोड़ देंगे, और वही क्या होगा, हमारा आंसर भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन दिया हुआ है 66 का वर्ग यानी 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो आपने पहले की क्लासों में आपने एकेडमिक में भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हम इसमें यहां पर इस सवाल में इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि a के स्थान पर क्या है 66, b के स्थान पर 34, तो a का स्क्वायर यानी कि 66 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे, एक जगह घटा देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। तो 66 और 34 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 100 और गुणा हो जाएगा 6 में 4 के 2 और 6 में 3 गया 3 32, तो 100 गुणा 32 बराबर कितना होगा, इसका आंसर आ जाएगा 3200। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप 66 का स्क्वायर निकालें, फिर 34 का स्क्वायर निकालें और फिर इसको घटाएं, तो इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना है कि a के स्थान पर है 66, b के स्थान पर है 34 और a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। यही फॉर्मूला आपको इसमें रख देना है और सिंपली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34
4 कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले के बिल्कुल जैसा ही है, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। ऐसे ही क्वेश्चन इस बुक में काफी सारे आपको पहले चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 150 के करीब इसमें क्वेश्चन है और 10 से 12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी नियम पर आधारित मिलेंगे। तो मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन कराए दे रहा हूं ताकि आप बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर पाए। तो 999 का स्क्वायर है, 998 का स्क्वायर है, फार्मूला वही लगा देना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b दोनों का मल्टीप्लाई। तो 999 और 998 को एक बार जोड़ देंगे, a माइनस b a प्लस b a माइनस b 999 में जोड़ देंगे एक बार 998 और एक बार घटा देंगे तो 999 माइनस 998। एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 999 998 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1997। ये 100 से 1000 से 1 कम है और ये 1000 से 2 कम है। तो 1000 और 1000 2000 और कुल मिला के कितना कम है 3 और गुना हो जाएगा 999 से 998 1। तो कितना आ गया आंसर 1997 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। आर एस अग्रवाल इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने आर एस अग्रवाल को एक बार बेहतरीन तरीके से कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी गणित में पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में 30 आउट ऑफ 28 कहीं भी आपके नहीं जाने वाला है। एक दो क्वेश्चन की तो बात नहीं करते, लेकिन 30 में से 28 आर एस अग्रवाल से पक्के हैं। तो हर एग्जाम में आपको 2 से 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे जिनकी डिजिट भी चेंज नहीं होती है। आर एस अग्रवाल से सीधे के सीधे क्वेश्चन उठाकर एग्जाम में मिल जाते हैं और एक चिन्ह यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग के निशान और सिंपल डिजिट भी चेंज तक नहीं होते हैं। तो कई एग्जाम में आपको यहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। तो आर एस अग्रवाल को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। इसके आगे कई सारे क्वेश्चन है जो इसी पर आधारित है, वो आपको कर लेने हैं। उसके आगे के क्वेश्चन में कराता हूं, नोटिफिकेशन जाता होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। 34 इससे पहले कराया, उसके आगे के क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला और a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये भी उसी से रिलेटेड है कुछ, लेकिन थोड़ा देखने में डरावना सा लग रहा था, इसलिए मैं इसको भी सोल्व करा देता हूं। तो क्या है कि 287 287 प्लस 269 269 माइनस 2 287 269। तो क्या है 287 गुना 287। अगर हम इसको ऐसे लिखें 287 गुना 287 को लिख सकते हैं 287 का स्क्वायर प्लस 269 गुना 269 तो ये हो जाएगा 269 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 287 गुना 269। तो अब आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये क्या है। ये अगर इसको a मान 287 को a मान ले, 269 को b मान ले तो 2 गुना a गुना b होगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होगा? a माइनस b का स्क्वायर। और ये भी क्या है? ये बिल्कुल सेम टू सेम यही है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर लीजिएगा इसको। 39 नंबर का ये क्वेश्चन है। 39 नंबर में क्या है जो मैंने आपको पहला करवाया वो था a माइनस b का होल स्क्वायर पर आधारित। और अब क्या है कि अब की बार है a प्लस b पर आधारित। तो पहले a की जगह पर क्या दिया हुआ है 456 को हम लिख सकते हैं 456 का स्क्वायर। 144 को लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर, 144 गुना 144 और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 456 गुना 144 ऐसे ही है। तो a की जगह पर क्या है 456 है, b की जगह पर 144। तो क्या हो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b मतलब 456 प्लस 144 और दोनों का स्क्वायर। इसमें 156 में 144 जोड़ेंगे आ जाएगा 600 का स्क्वायर और 600 का स्क्वायर कितना होता है 3600। और यही हमारा क्या होगा सवाल का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। और इससे पहले के क्वेश्चन बढ़िया आपको एकदम समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम
चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। इस वीडियो में नहीं, पिछले वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो में आपको सभी वीडियो में लगभग टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका अटक जाता है जो बीच में मैं आपको करने के लिए बोल देता हूं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारी टीम से वहां पर आप बोल सकते हैं। उसमें टीचर्स, बाकी मेरे से अलावा जो भी टीचर है, मैं भी हूं और उसमें बाकी टीचर्स भी हैं, आपको 30 मिनट्स के अंदर ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 है 589 प्लस 187 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, प्लस 5 ये 589 और माइनस 187 का स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है 589 into 187, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे है ab। अगर हम यहां पर देखेंगे ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और अगर यहां पर देखें, अगर a की जगह पर इसको रखें, b की जगह पर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी जगह पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी जगह पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो ब्रैकेट के बाद माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, ऐसे ही खत्म नहीं है, a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का है, घट गया, जीरो हो गया, b स्क्वायर प्लस है, b स्क्वायर माइनस है, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, जीरो, कुछ नहीं बचा। यहां पर बचा 2ab और यहां पर भी बचा प्लस 2ab, तो क्या बचेगा, 4ab। तो ऊपर क्या बचेगा, 4ab, और a बराबर क्या है 589, b बराबर क्या है 187। ऊपर 4ab और नीचे क्या है, a और b, नीचे है ab, ab से a भी खत्म, कितना बच गया, 4। आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर हमारा आ गया 4। देखिए आपको इनकी कैलकुलेशन करने की, इनको सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी जगह पर ये दोनों ही यूज हो रहे हैं। तो इस एक को a मानो, एक को b मानो, आप अपनी सुविधा अनुसार x y मान लो, चाहे p q मान लो, आपको जो मानना है मान सकते हैं, लेकिन मानने वही है। अगर ये p है, ये q है, तो ये p, ये q, ये p, u, q। तो आप इसको फॉर्मूले में इस तरह से रखिए, खोलिए और काट के सिर्फ क्या बचेगा, जो यहाँ पर बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए काफी मेहनत कर रहे हैं, पसीना दिख ही रहा होगा, इतनी सारी मेहनत करके मेरी पूरी टीम लगी रहती है, और दोपहर में, रात में, हर टाइम 24 घंटे हम वीडियो का कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया मटेरियल आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो गाइस इसके लिए बदले में क्या चाहते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करके ये बता दीजिए कि अगर कोई कमी रह रही है कहीं पर, तो हम उसको भी दूर करने के लिए आपसे सजेशन मांगते रहते हैं। कि अगर आप हमें सजेस्ट करें कि ये फॉल्ट है आपकी वीडियो में, ये कमी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका दिल से स्वागत करते हैं। तो अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। क्या चल रहा है, तो इसके बीच के क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि वो सब एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, यानी कि एक ही फॉर्मूले पर आधारित है। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसी से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 735 का 3 बार गुणा किया गया है, माइनस 105 का फिर 3 बार गुणा किया गया है, और नीचे 735 का 2 बार गुणा, प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 का 2 बार गुणा। अगर हम देखिए इसमें बार-बार दो ही संख्याओं का गुणा हो रहा है, एक तो है 735 और दूसरी कौन सी 105। अगर एक को a माने और दूसरी को b माने, तो ये क्या होगा 735 735 735, तो ये हो जाएगा a क्यूब। अगर इसको b माने तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b क्यूब। अगर नीचे देखें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से कौन सा गुणनफल निकल के आएगा, ये वाला। अगर इसको ऊपर वाले a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। नीचे भी क्या है, नीचे भी यही है, तो ऊपर भी यही गुणा में नीचे भी यही, तो ये पूरा का पूरा कट गया। क्या बचता है, a माइनस b। a बराबर क्या था 735, b बराबर 105।
घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 का 3 और 7 में से गया 6। सही आंसर क्या आ जाएगा 630। बुक में इसका आंसर और सॉल्यूशन में मिस प्रिंटिंग दिया गया है, आप उसको सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है 630। और आपको ये वाले फॉर्मूले याद कर लेने हैं। a क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b और इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a भी। देखिए अगर यहां पर माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस होंगे। और a अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस आएगा और a भी माइनस हो जाएगा। वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 45 नंबर का ये क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए 963 यानी 963 का 3 बार गुणा किया गया है। 137 इसका भी 3 बार गुणा किया गया है। 963 का 2 बार गुणा, 963 और 137 का गुणा और फिर 137 का 2 बार गुणा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को इजीली आप इस तरह से कर सकते हैं कि जहां अगर ऊपर 3 बार गुणा हो रहा है और बीच में जोड़ का निशान आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ देना है। और अगर ये नीचे आ रहा है तो आपको इसको नीचे कर देना है। अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं तो आपको क्या करना है, सिर्फ बीच वाले को जोड़ देना जो बीच में प्लस है। तो 7 3 10, 6 3 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 11। तो आप इसे इजीली इस तरह से कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको सोल्व करके भी क्वेश्चन बता दिया है। तो एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें किसी अंक का 3 बार गुणा हो रहा होगा और दूसरे अंक का भी 3 बार गुणा हो रहा होगा और नीचे उनका 2 बार गुणा और एक उनका आपस में गुणा। यानी कि इस तरीके का सवाल अगर आपको मिलता है तो जहां पर 3 बार गुणा हो रहा है वहां के बीच वाले दोनों को गोले में कर देना है। और अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देना है और माइनस है तो माइनस कर देना है। तो यही इसकी क्या है, यही इसकी सबसे आसान ट्रिक है। इससे पहला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया है। यहां से क्वेश्चन लगना कंपलसरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बीच वाले दोनों को जोड़ देंगे सिर्फ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1100। तो गाइस नंबर सिस्टम के चैप्टर से जुड़े हुए अभी आपने जो सोल्व किए हैं क्वेश्चन, उनमें आपने देखा कि कई तरह के फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं। तो उन्हीं फॉर्मूले को क्या है मैंने आपको लिख दिया है, क्योंकि बार-बार फॉर्मूले में क्वेश्चन के बीच में बताता रहूं तो आप नोट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, कुछ अभी इनको रफ करके अभी लिख देता हूं। तो आप इनको क्वेश्चन फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये क्या होगा, ये होगा a + b का होल स्क्वायर। तो या तो क्वेश्चन में ये देगा या ये देगा, इसे देगा तो ये बनाना है, ये देगा तो ये बनाना है। आपको दोनों तरफ से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर होगा a² + b² - 2ab। इसके आगे आता है एक बार a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार a - b का होल स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं। यानी कि एक बार a + b का होल स्क्वायर है, एक बार a - b का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस का निशान है। तो क्या होगा 2 * a² + b² डायरेक्ट आपसे यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको a और b की वैल्यू पता है तो आप अगर और इस कंडीशन में दिया हुआ है तो सिर्फ यहां पर a और b की वैल्यू रखनी है और सीधा सीधा मान आप निकाल सकते हैं। यदि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर और दोनों को घटा रहे हैं तो सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4ab। जो कि ये चारों से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और इसके भी क्वेश्चन हो गए हैं और इसके भी। ये तो ये वो फार्मूला है जो अब तक के क्वेश्चंस में आपने देखे और मैंने आपको यहाँ पर ये सारे फार्मूला लिख दिए हैं। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b * a - b। ऐसे ही a + b का होल क्यूब होता है a + b और a³ + b³ + 3ab। तो इनको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इनका वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ फार्मूला लिखे हुए नहीं मिलेंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो गाइस लिख लीजिए इन सभी फार्मूलाज को। तो जो फार्मूला अभी पहले लिखा है वो आपने नोट कर लिए होंगे। उनका अगर नहीं किया तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन फार्मूलाज को भी नोट कर लीजिए। उससे आगे के 3 फार्मूला और ये हैं। जैसे जैसे चैप्टर में फार्मूला यूज होते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं आपको फार्मूला लिखाते चले जाऊंगा और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ। तो ये है a - b का होल क्यूब। इसके पहले यहां पर हमने लिखा था a + b का होल क्यूब। अब आता है a - b का होल क्यूब बराबर होता है, अगर यहां पर माइनस है तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा a - b और इसमें गुणा किसका होगा, सिर्फ a प्लस का हो a³ - b³ - 3ab। अगर a - b का होल क्यूब है तो सारे ही क्या होंगे, माइनस होंगे सिर्फ a को छोड़कर। तो अगर इसके आगे आ जाता है a³ + b³। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहले ब्रैकेट में दोनों का जोड़
और सिर्फ ए बी माइनस और बाकी सब प्लस, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो पहले में क्या होगा, ब्रैकेट में दोनों का अंतर a माइनस बी, और उसके अगले ब्रैकेट में गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस बाकी सब प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस और सिर्फ ab माइनस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, चाहे तो आप उनका वीडियो रोक कर पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। बेसिक के लिए आगे भी हेल्प करेंगे और बेसिक में ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। पहले चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहां से लगभग 50 तक के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं, जो इन्हीं फॉर्मूला बेस है, मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है 11, b की वैल्यू दी गई है 9, और आपसे मान पूछ लिया गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू तो सिर्फ सीधी सीधी रख लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, मैंने क्या लिखाया था, तो a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही क्या था, इस a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों क्या है, ब्रैकेट सेम है, तो पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट खत्म। नीचे क्या, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा a माइनस b, a का वैल्यू 11, b का वैल्यू 9, तो 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 1/2, और यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी तरह से अगर आपने सारे फॉर्मूला याद कर लिए तो आपको एग्जाम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रहेगा कि जब ये माइनस वाला है तो सिर्फ a माइनस b बचेगा, बाकी सारा का सारा कट जाएगा, और आप सीधा सीधा 9 11 में से 9 घटा के दो आंसर लगा देंगे। क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो इसलिए आप इसको 1/2 कर देंगे। तो ऐसे ही सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको सारे के सारे बिल्कुल इजीली मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल आंसर बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है। आप देख रहे हो कि यहां पर a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बिल्कुल दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है 19, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर दिया 19। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आप बुक में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि a और b यदि धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक मतलब कि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो a की वैल्यू बतानी है जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 19 दिया हो। तो हमें क्या करना है, हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो बराबर 19 को 19 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a का क्या है, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b का गुणा हुआ है, इधर 19 और 1 का गुणा है। अगर a प्लस b बराबर 19 है और a माइनस b बराबर 1, अगर दोनों को जोड़ दें तो 2a बराबर 20 और a बराबर क्या होगा, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो a का मान कितना आ गया 10। तो इसलिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला खोलना है, वैल्यू के बराबर 19 में 1 का गुणा कर देना है और सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो काफी सारे जिन्होंने एक भी बार गवर्नमेंट एग्जाम दिया हुआ हो कोई भी, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कंपलसरी पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम इजी है लेकिन देखने में क्या है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, और क्वेश्चन को लोग सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सोल्व करने में लगता है कि आधा घंटे में ये क्वेश्चन सोल्व होगा। दिसंबर 19 के सीटेट में ये क्वेश्चन जो का तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया था। तो इसको सबसे आसान करने के लिए आपको क्या करना है कि इजीली करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे और इस 1/2 को अलग लिख देंगे, इसके नीचे 11 लिखेंगे और इस 1/2 को इधर जोड़ देंगे, इसको 111 इसके नीचे लिखेंगे और फिर इसका 1/2 यहां जोड़ देंगे, इसके नीचे 1 ये वाला लिखेंगे और इसका 1/2 अलग कर देंगे, यानी कि इस भिन्न का कॉन्सेक्यूटिव अलग जोड़ना है और भिन्न को अलग जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 और आधा 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 और आधा 1 आधा और आधा 1, दोनों जोड़कर कितने हो गए 2, और यहाँ पर कितना है 1234। अगर इसमें 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 1236। यही हमारा क्या है सही आंसर भी है। तो आप 1 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं
अगर आपको इस तरह की भिन्नें मिल जाती हैं तो आप उनके कॉन्सेक्यूटिव या जो इधर इसके साथ दी हुई संख्या उसको अलग जोड़ सकते हैं, और जो भिन्न में दी हुई संख्या उनको अलग जोड़कर इसको बिल्कुल इजीली तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 आरएस इकबाल ग्रामीण बुक से है ये है, और काफी बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ना है अलग-अलग करके। तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, और ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे जिन्होंने आरएस इकबाल सॉल्व भी किया होगा उन्हें पता भी होगा कि ये क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया है, और उसका सॉल्यूशन भी अगर देखा होगा तो समझ में मुश्किल ही आया होगा। लेकिन मैं आपको इसे बिल्कुल इजीली तरीके से बताने वाला हूं। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मैंने, ये 7 क्वेश्चन जो भी बीच में छोड़े हैं वो क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड है। उनके जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा भी दिए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो वो हमें टेलीग्राम पर आकर पूछ सकता है, और हम उसको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा देंगे, और चाहे तो ऑनलाइन उसमें सॉल्व भी करा दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है कि 4 की पावर a बराबर है 5, 5 की पावर b बराबर 6, और 6 की पावर c बराबर 7, और 7 की पावर d बराबर 8 है। तो a b c d बराबर का मल्टीप्लाई आप इसमें करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसे इधर से शुरू कर देना है कि 8 बराबर दिया हुआ है 7 की पावर d। अगर 8 बराबर 7 की पावर d है और 7 की वैल्यू क्या है 6 की पावर c, तो हम 7 की जगह पर रखते हैं 6 की पावर c रख सकते हैं, और इसकी पावर पहले से ही क्या है d है। तो अगर 6 की पावर c है और उसकी पावर d है, तो आपको मैंने पहले वीडियो में भी लिखवाया कि अगर किसी की पावर है तो वो क्या होगी, वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 6 की पावर हो जाएगा cd। 6 किसके बराबर है 5 की पावर b के। अगर 6 की जगह पर हम रख दें 5 की पावर b और इसकी पावर रख दें cd, 5 की पावर b और इसकी पावर cd, तो इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 की पावर b c d। अब 5 किसके बराबर है 4 की पावर a के, तो 4 की पावर a अगर यहां पर रखते हैं तो 4 की पावर a और ऊपर है b c d, और इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, a इधर गुना हो जाएगा तो 4 की पावर a गुना b गुना c गुना d। अब चूंकि यहां पर 8 दिया हुआ है सबके बराबर में, तो बराबर अगर 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इधर क्या दिया हुआ है 4 की पावर a b c d। 4 को भी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, अगर 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 का ऊपर गुना हो जाएगा। अब अगर हम नीचे इसका कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो 2 अगर इसकी तुलना करें तो 2 गुना a b c d बराबर कितना है 3 के। तो और हमसे पूछा गया है सिर्फ a b c d की वैल्यू, तो a b c d की वैल्यू बराबर होगी 2 इसके नीचे चला जाएगा, और 2 से 3 को काट देंगे तो आ जाएगा 1.5। तो इसका आंसर क्या होगा, a b c d का मल्टीप्लाई आपस में करें तो क्या आएगा इसका आंसर 1.5। 3/2 यहां पर है, तो 3/2 का मतलब 1.5 यानी कि 1.5। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो आप इसको इजीली यहां से क्वेश्चन को तो यही कि क्या होगा इसका आंसर 1.5 इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर 50 से इसके आगे भी आप 60 तक भी क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं सेल्फ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम में जाकर पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। इसका पहला पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप होम पर जाकर देख सकते हैं, चैनल के होम पेज पर ही वो हमने अभी भी लगाया हुआ है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सपोर्ट तो करना तो बनता ही है, और इसके बदले में आपसे क्या चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उससे पहले आप सबसे पहले जरूरी है कि वीडियो देखते ही आप सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपकी मर्जी है। और लेकिन लाइक करना बिल्कुल, अगर आप पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करना है, और सारे दोस्तों को शेयर भी करना है। और जितने भी लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आरएस इकबाल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, सभी के पास बुक होनी चाहिए, और यही आपको क्या करना है सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।